आपके सामने 16। सोचो दोस्त, सोचो आप। At what rate % per annum will a certain sum of money multiply itself by 55 times in 2 साल? The interest being compounded annually. Give your answer correct to 1 decimal place. और ये मेरे आंसर हैं। आधे लोग तो सवाल देख के ही हिल जाएंगे। मैंने भी अपने जीवन में कभी इस तरह का सवाल नहीं देखा। बहुत सारे सवाल आए हैं। बोला किस ब्याज की दर से एक धनराशि 2 साल में 55 गुना हो जाएगी अगर ब्याज वार्षिक कंपाउंड होता है, और आंसर दशमलव के एक स्थान से सही बताना है। यानी कि आपसे ब्याज की दर पूछी है और आपका पैसा 2 साल में 55 गुना हो जाता है। बताओ ब्याज की दर क्या होगी अगर 2 साल में कोई धनराशि 55 गुना हो जाती है। यानी कि आप 1 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वो 55 गुना हो गया। अगर 2 साल में आपका पैसा 55 गुना हो रहा है तो 1 साल में, हर 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? 1 साल में भाई 2 साल का आधा होता है 1 साल, तो अंडर रूट 1 साल में आपका पैसा 55 का अंडर रूट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, रूट 55 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप समय आधा कर रहे हो तो मेरे प्यारे भाई ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर समय 1/3 करोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। अगर 2 साल में पैसा 55 गुना हो रहा है तो 1 साल में पैसा अंडर रूट 55 गुना हो जाएगा। 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, देखो आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल में रूट 55 गुना हो गया, फिर अगले 1 साल में फिर रूट 55 गुना हो गया। रूट 55 गुना रूट 55 55 बन गया कि नहीं बन गया? 1 से 55 हो गया कि नहीं हो गया? तो रूट 55 की 2 बार गुणा करनी पड़ेगी 2 साल में। ठीक है भाई। और मेरे भाई इस सवाल के ऑप्शन देखो, 644, 642, 641, 638 ऑप्शन कितने नजदीक हैं। मुझे 55 का एक अंडर रूट निकालना पड़ेगा। मेरे पास है रामानुजन मेथड भी है, लेकिन ऑप्शन इतने नजदीक है मेरे भाई, इतने ज्यादा नजदीक ऑप्शन दे रखे हैं। ये सवाल बच्चों को परेशान करने के लिए दिया है कि भाई अगर मैं रामानुजन मेथड या कोई और अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाऊंगा तो मेरा सवाल गलत होने के चांसेस हैं। तो मुझे यहां पे बिल्कुल बेसिक मेथड से अंडर रूट निकालना चाहिए। अब जिसको नहीं आता उसके लिए परेशानी है मेरे भाई। जैसे मुझे 55 का अंडर रूट निकालना है, बचपन में आपने सीखा होगा, तो 55 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे भाई? 7 7 49, 7 7 49 मेरे प्यारे भाई 49 क्या हो जाएगा? 6। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, डेसिमल लगा लीजिए मेरे भाई और 2 जीरो उतार लीजिए, 2 जीरो। 7 7 14 कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 बार। 144 चौका कितना हो गया मेरे दोस्तों? 576, 576। 144 चौका 576 है ना? हाँ, बचेगा 24। 144 में 4 जोड़ दीजिए, 148, 148। 2 जीरो फिर से उतार लीजिए मेरे दोस्तों, 2400। तो 148 वंजा एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 1481। हालांकि मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है, ये सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। आप बोलोगे सर कैसे? यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा ना, इसका जो अंडर रूट आएगा वो लगभग 7.41 के आसपास आएगा, 7.41 के आसपास। ठीक है ना? आप जैसे यहां पे आगे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका जो अंडर रूट आएगा अगर आप आगे भी निकालोगे तो 7.416 आएगा इसका अंडर रूट आगे भी अगर आप करेंगे। लेकिन मैं यहां एक से ही समझ गया, मुझे बस तीसरा डिजिट निकालना था। तीसरा डिजिट यहां पे 4 है, 2 है या 1 है, 8 है, मेरा तीसरे डिजिट से ही सवाल हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो 7.416 है, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि 1 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। 1 साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल में आपका पैसा 7.416 हो रहा है 1 साल में। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? ये घटाइए, 6.416 ब्याज मिल रहा है। परसेंटेज में कितना? इसको परसेंटेज में बदलना, गुणा 100%। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन 100 से गुणा करेंगे तो 641.6% इसका आंसर आएगा भाई। सी ऑप्शन ये करेक्ट है।